कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। ऐसे अगर करना चाहो तो ऐसे तो हम लोग समझ जाएंगे कि गुना इतना बार करेंगे तो श्योर है कि हाँ ये बड़ा होगा। अरे 1.1 है तो हमको बड़ा दिखाना है, तो 10,000 बार 11 को गुना करोगे तो बताओ 1,000 से अधिक होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता कि कौन बड़ा है तो निकालने की जरूरत नहीं, सीधा मार देते कि भाई बड़ा है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम यहाँ कह रहा है तब हम इसको यूज करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले इसको लेंगे 1.1 है। अच्छा इसको 0.1 लिख सकते हो ऐसे, पावर 1000। बोलो हमको बाइनोमियल थ्योरम करना है तो इसके पावर के रूप में या प्लस और माइनस के रूप में रहेगा तब है ना बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो 1 + 0.1 में जोड़ोगे तो इतना ही ना आएगा। अब इसको तोड़ लो, कितना बार? 10,000 बार तोड़ना है। बाप रे, तो बोर्ड वेट छोटा पड़ जाएगा जी। क्या? तो चलो ट्राई करते हैं। क्या करना है? 10,000 बार तोड़ेंगे। 10,000 C 0 1 के पावर 10,000, सॉरी हाँ इतना में से इतना इंटू 0.1 के पावर 0 प्लस 10,000 C1 1 के पावर, यानी 10,000 में से 1 घटाओगे तो 9,999 इंटू 0.1 के पावर 1। समझ में आ रहा है? और भी कर दें, 10,000 करेंगे तब तो हम बुढ़ा जाएंगे, तब वो ससुरा नहीं बनेगा का? तो छोड़ दिया जाए इसको, काहे के लिए इतना करना, तब इसको छोड़ दो बबुआ को। ऐसे ही अरे 10,000 C 10,000 इंटू 1 के पावर इतना में से इतना जाएगा 0 और 0.1 के पावर है ना होगा जी। इतना ही तक ना करेंगे तो बताओ, इतना तक करना तो संभव है नहीं। हमको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। यूज कर कर बस हमको ये बताना है बड़ा और छोटा क्या, तो पूरा इतना करेंगे तो ये संभव है नहीं। तो चलो अब इसको तोड़ेंगे। देखो इतना ही ना, अरे 1,000 से अधिक हो गया, कह देंगे कि हाँ भाई बड़ा है। तो चलो चेक करते हैं। 10,000 C0 का मान 1 होता है। 1 के पावर 10,000 गुना करो 1 ही होगा, कि इसका मान भी 1 ही होगा। कोई दिक्कत है? आप प्लस 10,000 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 10,000 में से 1 घटाओगे तो 9,999 हो जाएगा जी। अरे हाँ हूं तो बोलो, बोला करो। एक को 9,999 बार गुना करेंगे तो एक के ना आएगा जी। और 0.1 है तो इसको गुना करोगे तो 0.1 आएगा, प्लस डैश डैश जो है उसको रहने दो, इसको छोड़ दो। क्या दिक्कत है? लिखना चाहते तो लिखो, नहीं तो छोड़ना चाहते तो छोड़ लो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं ये भी जान लो। देखो इसका तो मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, लेकिन 0.1 को 10,000 बार गुना करोगे तब तो 1 ही आएगा। लेकिन 10,000 पहले ना दशमलव बैठाएंगे जी। अरे 5 बार 0.1 को गुना करोगे तो 5 अंक पहले बैठेगा। तो 10,000 करोगे तो 10,000 के पहले ना बैठेगा। तो इतना बैठाने का समय है। हमको बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर बताना है बड़ा है या छोटा है। चलो अब भाई देख लो, 1 ये हो गया हमारा 10,000, 10,000 फिर 9,000
999, एक एक को कम होगा ना, अब बटा 9999, इसको गुना करेंगे तो यही होगा I0.1। कहीं दिक्कत नहीं? हूँ हाँ तनी बोल दिया, मुंह से बोलो हाँ या ना। दिक्कत है? ऐसे जोर से, हाँ ये हुआ बात। आई कटा लो, 1 प्लस 10,000, ओ सॉरी गुना करेंगे ना, लिखते चलेंगे। इसका मान चाहो तो 1 रख लो, हटाओ का बार बार लिखना है, गुणे 1, इसको खाली लिख देना। अब इसको कर लो, गुना करोगे 4 गो 0, देखो तो एक अंक पहले है तो बैठा ले एक अंक पहले। इसका भी मान चाहो तो रख सकते हो, रख लो, 1 ना होगा, क्योंकि देखो इसका संभव नहीं है करना, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब देखो तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है, होता है, मुड़ी डोला रहा है, तब जोड़ लें इसको। देखो तो इसमें जोड़ोगे तो 1 0 0 1 प्लस डैश डैश प्लस गुना करेंगे तो 1, यानी 0.1 गुणे 10,000। अब बताओ यहां पूछा है कि 1000 से भाई बड़ा है कि नहीं, देखो तो बड़ा है 1000, अभी तो बाकी है, अभी कितना बड़ा है था ही नहीं चलेगा, तो ये क्या है 1000 से बड़ा है। तो सवाल पूछा है कौन है बड़ा, तो इसलिए 1.1 के पावर 10,000 बड़ा है 1000 से। क्या समीर, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये मोड़े डलाया करो। a प्लस बी के पावर 4 a माइनस बी के पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका पहले विस्तार करना है, चलो करते हैं, ध्यान से समझना सब। यहाँ नीचे कर दे रहे हैं 4c0, a के पावर 4 में से 0 गया 4, b के पावर 0। अरे देखते रहो इधर, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। प्लस तनी बात जो है ना, कोशिश करो कि फोन पे पूरा कंप्लीट कर लें, समझ में आ रहा है? तुम्हारा तो बात कभी खत्म नहीं होता है, आते आते कुछ ना कुछ कान में डालती हो। कोशिश करो कि बात पहले ही पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद आराम से क्लास में, तब थोड़ा और मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आया? अब देखो 4c1, a के पावर 4 में से 1 गया, अब b के पावर 4c2, a के पावर 4 में से 2 गया, b के पावर 4c3, a के पावर 4 में से 3 गया 1, b के पावर 4, 4c4, a के पावर 4 में से 4 गया 0, b के पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी इसको तोड़ेंगे, माइनस a के पावर, देखो बच्चा कहाँ गलत करता है ध्यान देना, 4c0, a के पावर 4 में से 0 गया 4, b के पावर 0, माइनस के बाद प्लस, है ना जी, सॉरी प्लस, यहां गड़बड़ हो रहा है, यही बच्चा गलत करता है। समझ में आ रहा है? क्या गलत कर रहे हैं, कोई बता सकता है? याद रखना कभी भी माइनस आए
तो माइनस के बाद जो भी चीज लिखना उसको ब्रैकेट में लिखना। पनखिया कर मत देखो सोनी माई की तरफ, वो तुम्हारे तरफ देखे, हम देख रहे हैं मेरे तरफ देखा करो, ठीक है। समझ में आया? मतलब हम बोलते हैं ना तो ये बेचारी सोनी क्या करती है, उधर देखती है कि हाँ ये क्या मतलब रिएक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है ना? वीडियो में सब रिकॉर्ड भी हो रहा है तुम्हारा, याद रखना। तो देखो क्या, माइनस, जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये डाल दे माइनस ब्रैकेट में। अब ये ही गलती लोग करते हैं, माइनस देते हैं और बस लिखते चले जाते हैं। अब देखो प्लस है, प्लस के बाद माइनस 4C1, ए के पावर 4 में से 1 गया 3, बी के पावर 1। कहीं दिक्कत है सोनी? हाँ बोला करो थोड़ा जोर से। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा जी, प्लस 4C2, ए के पावर 4 में से 2 गया 2, बी के पावर 2, प्लस के बाद माइनस 4C3, ए के पावर 4 में से 3 गया 1, बी के पावर 3, माइनस के बाद प्लस 4C4, ए के पावर 0, बी के पावर 4। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब यहां से बनाएंगे। अब ये सवाल बन चुका है, बस ध्यान देना। 4C0, ए के पावर 4 खाली लिख दे रहे हैं, चाहो तो तुम मान लिख सकते हो। लिख दे क्या मान, चाहे छोड़ो लिख दे रहे, ऐसे ही पहले कटा ले रहा है। 4C1, ए के पावर 3, बी के पावर 1, 4C2, सब उतार रहे हैं। सब कोई देखते रहना, कहीं भी दिक्कत हो बोलना, कहीं भी गलती अगर हम करें तो ऑब्जेक्शन देना, चुपचाप मत बैठना। यहां तक उतार लिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह सबका क्या होगा, बदल जाता है। तो ये माइनस 4C0, ए के पावर 4, बी के पावर 0, माइनस माइनस प्लस 4C1, ए के पावर 3, बी के पावर 1, ये है ना। माइनस प्लस माइनस 4C2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 4C4, ए के पावर 3, ए के पावर 1, बी के पावर 3, अब माइनस प्लस माइनस 4C4, ए के पावर 0, अब बी के पावर 2। सनी कोई दिक्कत है तो बोल। चलो अब हम कटम कुटुम करेंगे, करें? चलो देखो क्या है, 4C0, ए के पावर 4, बी के पावर 0, 4C0, ए के पावर 4, बी के पावर 0, कट गया। बड़ा सा रहता है, जब कटता है ना तो बड़ी मजा आता है, सट सट करना है छोट एगो तो आसान हो जाता है, हाँ एगो तो आसान हो जाता है, और ऊपर से इतना बड़ा जो लिखा होता है, बड़ी झटपट झटपट कटाओ। अब भाई देखो कौन कट रहा है, 4C2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कटा लो। भाई देखो 4C4, ए के पावर 0, बी के पावर 4, बोलो कोई दिक्कत है तो? बस अब सॉल्व करते चलना है। देखो 4C1 को तुम लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया 3, ए क्यूब बी, ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1, ए के पावर, इधर देखो पावर में 1 नहीं लिखा जाता है, मालूम है ना क्यों? क्योंकि देखो ए कईगो है, एगो है, तो ए तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कहीं, तो इसलिए नहीं लिखा जाता, छिपा रहता है। अब क्या बचा, 4 फैक्टोरियल 1, 4 में से 1 गया 3। सर देख रही है इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हमारा आवाज को दाब दे रहे हैं। माइक लाना है, ठीक है, कोशिश करना तुम लोग से हम बोलेंगे बैटरी उटरी लेकर आना, इधर बम बम मारा जाएगा कि आवाज तुम लोग का आ जाएगा। आए
ना ई बैटरी इस पे आलो बड़का चुंगन लाएंगे ना, इधर लगा देंगे, इधर विनय सर बोलते हैं इनका भी दाब दिया जाएगा, उधर उनका भी दाब दिया जाएगा। 4 अब बटा 3, 4 में से 3 गया 1, ये a b के पावर 3। कहीं दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना। ध्यान देना जी, यहाँ पे 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, a क्यू b, 4 3 फैक्टोरियल ये 3, अरे फैक्टोरियल 1 का मान 1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं, a b पावर 4, 4 3 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, a क्यू b, 4 3 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, a b क्यू, 4 a क्यू b, 4 a b के पावर 4 प्लस 4 a क्यू b प्लस 4 a b क्यू। कहीं दिक्कत नोट नहीं है, आप पहले समझ लोगी तो नहीं भी नोट करोगी तब भी काफी है, और नहीं समझ में आया तो समझ लो कि नोट कर आएगा, अलमीरा या तिजोरी या टेबुल उबुल होगा ना उसी पे फेंक दोगी, समझना जरूरी है। अब यहाँ देखो, बताओ ये एलजेब्रा का जोड़ है, इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, बताओ तो कितना यहाँ लिखेंगे। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है फटाक देना बताएगा, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं वही दिक्कत करेगा। तो हमको लग रहा है कि आशीष तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन आशीष तुम अपने मन में रखे रहना, समीर माही और सोनी जवाब देगी कि इसको सॉल्व करने पर क्या लिखेंगे, यानी ए क्यू बी क्यू है तो ए क्यू बी क्यू को इसको मतलब हम जोड़ घटाव करेंगे ना, तो करने पर क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हाँ बोलो। जल्दी जोर से बोलो। चलो अब तुम लोग किसका स्क्वायर होगा बच्ची? आशीष बताओ तो बाबू कितना होगा, तुम तो बेसिक ढेर पढ़े हो, अब भूले हो कि याद है कि अब तुमको देखते हैं, बताओ क्या होगा। चलो देखो अब इधर ये अलजेब्रा है, अगर ये सब नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, समझ लो। सबसे पहले ढूंढेंगे ए क्यू बी, कहाँ है ए क्यू बी? ए क्यू बी ये रहा, तो 4 गो ए क्यू बी और 4 गो ए क्यू बी, कई गो ए क्यू बी? 8 गो ए क्यू बी, समझ में आया। अब भाई देखो ए बी के पावर 4, ए बी के पावर, यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या जी? बी के पावर 4, यहाँ पे भी बी का पावर 4 ही होगा, कहीं गलत होगा, यहाँ देख लो, यही गलत हुआ होगा, यहाँ गलत हुआ है, क्या चीज गलत हो गया ना? कहाँ गलत हुआ है इसमें? ए क्यू बी ए बी के पावर 4, यहाँ गलत हुआ है ना, ये 4C3 है, 4C3 है, हाँ ये गलत हुआ है, 3 ना होगा, आ रहा है समझ में? 4C3 ये 3 ना होगा, 4C3 ये 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ए बी क्यू
4 गो ए बी क्यू आ 4 गो ए बी क्यू, कय गो ए बी क्यू? तो 8 गो ए बी क्यू। तो इसको कह रहा था प्रसार कीजिए, लीजिए हम प्रसार कर चुके। कोई दिक्कत है? समझ में अच्छी तरह से आया? लेकिन अभी आगे इसमें सवाल कह रहा है कि √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसी का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, तब इस पे हम बताते हैं क्या करेंगे। हमसे मान कहा है कि √3 प्लस √2 का पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 का ज्ञान ज्ञात कीजिए। अब तुम ही लोग बताओ, अगर इसको सॉल्व फिर अगर हम करते हैं तो इसी तरह ना तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक इसको थोड़ा देरी के लिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको एक, ठीक है ना। अब यहां हम मान लेंगे चूंकि a बराबर √3 और b बराबर √2, कोई दिक्कत? √3 के जगह पर a और इसके जगह पर b का पावर 4, √3 के जगह पर a माइनस √2 के जगह पर b और पावर 4। अब देखो तो इसको तोड़े हो तो यही ना मनवा निकला है। तब हम सीधा डायरेक्ट यहां लिखेंगे 8 ए क्यू बी प्लस 8 ए बी क्यू, यहां लिख देना समीकरण 1 से। समझ में आया? तब यहां मान रख सकते हो तुम लोग। a का मान क्या है? √3 प्लस b का मान √2, a के मान √3 माइनस b का मान √2 का पावर 4, 8। यहां देखो a का मान कितना है? √3 का पावर क्यू, b का मान है √2 प्लस 8, a का मान है √3 और b का मान √2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, तब ध्यान देना सब यहां पे। 8 √3 3 बार है ना, ये रहा √2, 8 √3 √2 2 बार है ना। अच्छा एक बात पूछें, बताओगे सब? ये बताओ √7 में और √7 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, बेचारा सपना सोच रहा है। चलो √7 में 7 से करेंगे तो क्या होगा? 7। √8 में √8 से करेंगे तो क्या होगा? जो अंदर होता है वही बाहर निकल जाता है ना। तब यहां ध्यान से समझना, √3 में √3 से करेंगे तो बोलो ना 3 आ 3 बट्ठे हाई रूट है, हाई अलग अलग है तो गुना कर लो, 3 दूनी प्लस आई देखो √3, √2 में √2 से करेंगे 2 आ 2 अठे आ √3 और √2 अलग अलग है तो गुना कर लो, 3 दूनी। समझ में आ रहा है? अब भाई देखो कह रहा है कि यहाँ 24 गो √6 है और यहाँ कह रहा है 16 गो √6 है। तो हम पूछे बता दो कई गो √6 होगा? ये है 6 और 4 10, 1 2 3 और 1 4, यानी 40 गो √6 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? भारी है कि आसान है? तुम बताओ। है हलुक है? है वो हलुक है? सोनी आसान है कि हलुक है?